फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। इस्तकबाल है आपका मानव समाचार में। मैं हूं अब्दुर्रहमान। मालेगांव शहर में जहां माँ बाप फिक्रमंद है, आज की जो नौजवान नस्ल है वो अलग अलग नशे के जद में आ रही है। आज की नौजवान नस्ल जो है अब बेराह रवी का शिकार हो रही है। आज की नौजवान नस्ल को लेकर माँ बाप फ़िक्रमंद है, माशरा फ़िक्रमंद है, हमारे उलमाए दीन फ़िक्रमंद है। ऐसे में मालेगांव शहर का एक बच्चा ऐसा है जो अपनी शहरी जिम्मेदारियों को समझते हुए मालेगांव शहर का नाम आज पूरे हिंदुस्तान में जिसकी बदौलत रोशन है। बहुत पहले कभी हमारे बुज़ुर्ग अखाड़े में मेहनत किया करते थे, तालीम किया करते थे। मालेगांव शहर की सरज़मीन से कई ऐसे नामवर पहलवान गुज़रे हैं जिनका डंका आज भी हिंदुस्तान में बजता है, जिनको आज भी लोग याद करते हैं। मगर नौजवान नस्ल जो है ये पहलवानी के फ़न से दूर होती जा रही है। आज जो है जिम खाने में ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट हो रहा है, मगर कसरत से जो बदन बनता है वो जो असली सोने की तरह होता है उस तरफ बच्चों का बहुत कम ध्यान है। मगर आज भी कुछ ऐसे उस्ताद हैं जो नौजवानों को मुसलसल इस चीज़ की तरफ राग़िब कर रहे हैं, पहलवानी की तरफ राग़िब कर रहे हैं। आज मालेगांव शहर का वो बच्चा जो चौथी बार मुसलसल 4 साल से जो है नासिक ज़िला केसरी जो है वो ये टाइटल जीतता है, आज भी उस बच्चे ने टाइटल जीता है। मेरे साथ साहब पंजाबी यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले तो उनसे बात करेंगे। साहब, सबसे पहले आपको मुबारकबाद मानव समाचार की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुझे इस काबिल समझा। साहब, समझते हैं कि आज का जो नौजवान है वो अपने आप को तबाही के रास्ते पर लेके जा रहा है। तरह तरह के जो है वो शौक़ अपना रहा है, चाहे फिर वो बीड़ी हो, सिगरेट हो, गुटखा हो या कई तरह के और दीगर नशावर चीज़ें हैं, उसकी तरफ राग़िब हो रहा है। मगर मालेगांव शहर का एक बच्चा है जो अपने आप को मेहनत में डाल करके ख़ुद को मनवा रहा है पूरे हिंदुस्तान में। आज कैसा लगता है मुसलसल 4 साल से आप जो है ज़िला केसरी का ये टाइटल जीतते आए हो, आज फिर आपने वो टाइटल अपने नाम किया है, कैसा लगता है आपको? और क्या आप जो है कम लफ्ज़ों में, टूटे फूटे ही लफ्ज़ सही, आज के नौजवान को आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी ज़बानी हम कहें कि अलग चीज़ हो जाती है, मगर आप एक रोल मॉडल हो नौजवानों के लिए, आप क्या कहेंगे लोगों को? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा कि उसने मुझे हर साल के इस साल भी मुझे कामयाबी हासिल कराई है और लोगों की दुआओं से यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। और जो आज जो नौजवान जो नशे में इधर उधर और भी दीगर चीज़ों में जो फंसे हुए, जो कोई नशे में होता है, कोई फालतू चीज़ में सड़क पे बैठ के टाइम पास करते, ज़बरदस्ती अपना टाइम बर्बाद करते, उनसे कहूँगा कि वो सब ये सब छोड़ के अपनी सेहत को तंदुरुस्त करे और भी दीगर कामों में बढ़े, और मेरा बोलना यही है। अच्छा, तो अगर मैं बात करूँ, कहते हैं कि सोने को जितना तपाया जाए, तपाने के बाद ही वो कुंदन होता है। तो आपके जो उस्ताद हैं, उस्तादों ने भी आपको जो दंगल है कुश्ती का या जो आप जो अखाड़ा वगैरह जहाँ आप तालीम करते हो, मुसलसल आपके पीछे जो मेहनत की है और आपको जो मुसलसल जो तपाया है, उस आग में पूरा अपने आप को आपने झोंक दिया है। कितने घंटा आप कसरत करते हो? थोड़ा सा इस बारे में, कुछ डाइट्स के बारे में अगर आप बता सकें बच्चों को, ताकि वो भी जो है आपकी तरह कुश्ती के फ़न में या सेहत के मामले में जो है थोड़ा सा इस तरफ आएँ। हमारे उस्ताद मोहतरम हाजी गुलाम रसूल अशार वाले उस्ताद है हमारे। वो सुबह में हम 3 घंटे वर्जिश करते हैं, शाम में 2-3 घंटा वर्जिश करते हैं। और भी ठंडाई जो होती है, वर्जिश के बाद जो डाइट होती है, दूध वगैरह होता है, बादाम की सरदाई होती है, सब वो बना के देते हैं उस्ताद लोग, सब बताते हैं, जो जैसा वो बोलते हैं हम लोग वैसा करते हैं और मेहनत करते हैं। अच्छा, किस अखाड़े से आप बिलोंग करते हो? मैं हाजी अली उस्ताद अखाड़ा इस्लामपुरे में है, मैं वहाँ से खेलता हूँ। चलिए, ये वंस अगेन आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, कांग्रेचुलेशंस। और हम देख रहे हैं कि आप इसी गली में छोटे से बड़े हुए हो, इसीलिए इलाके के लोगों की खुशियाँ देखते ही बनती है। और कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर
किसी को खुशी होती है एक शागिर्द के कामयाब होने पर, तो वह उस्ताद करो उस्ताद जो है बाज़ औक़ात माँ बाप से ज़्यादा उसको खुशी होती है। जो हमारे उस्ताद हैं गुलाम अचार वाला साहब, ये हाजी गुलाम अचार वाला साहब, इन्होंने न जाने कितने शहर के ऐसे बच्चों को तैयार किया है। और आज उनसे पूछते हैं कि उनका ये जो शागिर्द है, उनका ये जो चेला है, आज मुसलसल चौथी बार जो है ज़िला केसरी ये बना है, कैसा लगता है आपको? मेरे को तो बहुत खुशी है और सारे हमारे अखाड़े वालों को भी खुशी है। हाजी हलीम पालों के अखाड़े से ऐसा बच्चा निकला है जो कि पूरे शहर का नाम ऊंचा किया है और उसके पीछे हम लोग का बहुत सारी मेहनत है। अल्लाह ताला उनको ये जगह पे पहुंचाया है। अच्छा, दीगर नौजवानों को आप क्या कहना चाहेंगे, वो किस तरीके से आकर आपके यहाँ पर इस तरह फ़ायदा उठाए? हम लोग अखाड़े के अंदर 4 बजे से लेकर शाम में 7 बजे तक रहते हैं। जो भी बच्चा आता है वो हम ये समझते कि हमारा बच्चा है और हम सभी बच्चों को अपने उसमें बताने में सिखाने में कोई कमी नहीं रखा है। पानी करने होना, नाम कमाने होना और अपना नमाज रोज़ा करने होना और नाई के वक्त तो होटल पे और इधर उधर बैठ के गुजारने होना। आज ये ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ कि अपने सामने का अपना बच्चा पहलवान बना तो एक इबरत की बात है। ये देख के यही नक्श कदम पे चलना और अपने पहलवानी में और अपना नमाज रोज़े में रहना, कुत्ता गोली और जो भी सारे नशे हैं इससे दूर रहना। ना मैं बोलूँगा परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। इस बच्चे ने ज़मीन पर बैठकर आसमान नहीं देखा बल्कि अपने परों को खोला है। उम्मीद करते हैं इस बच्चे की परवाज़ आज ज़िला केसरी है, कल जाकर ये बच्चा महाराष्ट्र केसरी, हिंद केसरी बने और हो सकता है ये बच्चा ओलंपिक्स में जाकर हिंदुस्तान की जो है नुमाइंदगी करे। ऐसी एक शुभकामनाएं मानव समाचार की जानिब से देखते हैं और आप लोगों को भी हम यही कहेंगे, ये बच्चा रोल मॉडल है, आप भी ये रोल मॉडल बन सकते हो। सिर्फ अपने आप को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो, नशावर चीज़ों से दूर रहो और ये जिस तरीके से ये बच्चे ने अपने आप को बनाया, अपने आप को निखारा है, उस तरीके से आप भी जो है वो निखारो। क्योंकि नौजवान जो है वो किसी भी कौम के, किसी भी मज़हब के, किसी भी मुल्क का कीमती सरमाया होता है। अपनी कीमत को पहचानो, अपने आप को पहचानो। देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज़, हमेशा सच के साथ।